गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली एंड होप यू आर वेल। तो एज यूजुअल आज अपनी वीकली एनालिसिस करेंगे एंड विल फाइंड आउट कि यूएसडी आईएनआर पेयर एंड डॉलर इंडेक्स किस रेंज में एंड किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट एंड ब्रेकिंग न्यूज़ बता देना चाहता हूँ कि इजराइल एंड फिलिस्तान में वॉर स्टार्ट हो चुका है एंड दिस इज़ वेरी नेगेटिव फॉर एमर्जिंग मार्केट। हमें काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिलेगा इक्विटीज़ मार्केट में अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें, एंड जो एमर्जिंग करेंसीज है वो भी काफ़ी डेप्रिशिएट हो सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है वो मंडे जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है। आपको क्या करना चाहिए वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार इकोनॉमिक कैलेंडर डेटा की बात कर लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट फिलिस्तीन एंड इसराइल एंड मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो लास्ट वीक में ब्लास्ट हुआ वो हुआ नॉन फार्म पेरोल्स। नॉन फार्म पेरोल्स में हमने देखा 336 के आउटकम्स देखने को मिले हैं। एक्सपेक्टेड 170 के एंड जो प्रीवियस नंबर था वो था 227। मीन्स कि जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आया वो अनएक्सपेक्टेड हमें देखने को मिला ऑन द हायर साइड में, बट उससे एक दिन पहले जो डेटा था वो जो वेडनेसडे को जो डेटा था एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस वो काफ़ी नेगेटिव देखने को मिले थे एंड वहाँ से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में जो नॉन फार्म पेरोल्स आने वाले हैं वो थोड़े से डाउन साइड में आएंगे। जो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था 89 के एंड जो एक्सपेक्टेड था 153 के एंड प्रीवियस नंबर वाज 180 के। ऑलमोस्ट बाकी तो जो डेटा था एज एक्सपेक्टेड ही हमें आउटकम्स देखने को मिले हैं। प्लस आरबीआई की मीटिंग थी, आरबीआई में भी नॉर्मल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था अनचेंज देखने को मिला है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या था, नॉन फार्म पेरोल्स, एंड उसने काफ़ी सरप्राइज किया, मार्केट काफ़ी डाउन साइड में आया। उसके बाद मार्केट ने जितना भी लॉसेस था रिकवर किया एंड जो डॉलर इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है 106.04। अभी इसके पीछे क्या रीजन था, इसके पीछे था अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.8% देखने को मिला था हमें, 3.8% एंड प्रीवियस नंबर वाइज 3.8 एंड एक्सपेक्टेड था 3.7, बट मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिकवर किया एंड जो यूरो यूएसडी अगेन नियर क्लोज हुआ है 1.06 के। अब बात कर लेते हैं इस वीक की कि इस वीक में कौन सा डेटा रहने वाला है। सबसे फर्स्ट अपडेट तो ये है कि यूएस हॉलीडे रहेगा और 9 अक्टूबर। तो इम्पोर्टर्स इम्पोर्ट पेमेंट नहीं कर सकते बट फॉरवर्ड बुक कर सकते हो एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या फॉरवर्ड बुक करना। एंड उसके बाद तो 11th को 10th को कोई डेटा नहीं है। 11th को जर्मनी सीपीआई पीपीआई ऑफ यूएस एंड एफओएमसी मिनट्स। मीन्स फ्राइडे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बट ओवरनाइट हमें देखने को मिलेंगे एफओएमसी मिनट्स, तो इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे देखने को मिलेंगे। ऑन 12 अक्टूबर की बात करें तो जीबीपी का मतलब ब्रिटेन का जीडीपी का डेटा एंड सीपीआई नंबर्स ऑफ इंडिया एंड यूएस इन इवनिंग। जो इंडियन सीपीआई नंबर्स एक्सपेक्टेड है 5.45, बट आप लोगों को पता है कि इंडियन सीपीआई से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेटा वो है यूएस सीपीआई। तो बिल्कुल 12th को काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है एंड विल डिसाइड कि एफओएमसी क्या कर सकता है। तो ये तो था डेटा एंड अभी बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की। तो डेटा में ऐसा कुछ खास नहीं है, ओनली एंड ओनली सीपीआई नंबर्स एंड एफओएमसी मिनट्स देखने को मिलेगी। मार्केट एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस मार्केट प्रॉपरली अभी तक ट्रेड किया। रुपए की भी बात करूंगा, उससे पहले डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। बट जो सैटरडे को फिलिस्तीन एंड इजराइल में जो वॉर स्टार्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं मार्केट को काफ़ी हर्ट करेगा एंड हमें वहाँ से काफ़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अब डिपेंड्स करता है कि आरबीआई क्या करता है एंड आरबीआई कितने देर तक इंटरवेन करेगा। अभी वो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे यूएसडी आईएनआर पेयर की, उसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले डॉलर इंडेक्स का जो इंपॉर्टेंट चार्ट है वो आप देख लीजिए मेरी स्क्रीन पर एंड मैंने उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, ओनली एंड ओनली जो अपवर्ड चैनल है कि अपवर्ड चैनल्स में ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स। अगर लास्ट वीक की बात करें डॉलर इंडेक्स की तो डॉलर इंडेक्स की जो ओपनिंग देखने को मिली थी 106.17, हाई लगाया था 107.34 एंड लो 105.95 ऑन द बॉटम साइड में एंड क्लोजिंग हुई 106.04। मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को कुछ समझाने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है। डॉलर इंडेक्स प्रॉपर एक चैनल में ट्रेड कर रहा है एंड ये आप देख सकते हो कि जो अपवर्ड जो बॉटम लाइन है चैनल्स की बिल्कुल एग्जैक्ट 105.87, एक मिनट, जो ये लेवल्स है ना, ये जो लेवल्स है 105.87 एग्जैक्ट मार्केट ने वहीं पर टच किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नेक्स्ट में कोई मीटिंग नहीं थी, एफओएमसी की मिनट्स हैं
एंड जो एफओएमसी मीटिंग ड्यू है ऑन 1 Feb, तो वहाँ से भी अपने को पॉजिटिव एक्सपेक्टेड था, रेट ऑफ इंटरेस्ट के चांसेस काफ़ी कम थे एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, बट एज ऑफ नाउ जो अभी स्टार्ट हो चुका है फिलिस्तीन एंड इजराइल, तो यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन देखने को मिलेगी एंड यहाँ से दोबारा फिर बाउंस बैक करेगा क्या डॉलर इंडेक्स। ये देखिए आप ऑन द अपर साइड में लेवल्स ओपन है, आप लोगों को पता है जब रूस एंड यूक्रेन में स्टार्ट हुआ था वॉर, तभी भी हमें शार्प डॉलर इंडेक्स अप साइड देखने को मिला था एंड अमर्जिंग मार्केट का तो आपको सबको पता है। हो सकता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, सेम चीज़ हमें दोबारा देखने को मिले एंड देखने वाली बात ये रहेगी कि आरबीआई कितना इंटरवेन करता है। एक नज़र इसके इंडिकेटर्स पर डाल लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं। बट यार अगर ये फिलिस्तीन एंड इजराइल वॉर, अगर ये न्यूज़ नहीं मिलती मार्केट को, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा कि क्रूड ऑयल 95 to 85 ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल शार्प डाउन साइड इन अ वीक एंड सेम वी वर एक्सपेक्टिंग इन डॉलर इंडेक्स, बट एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट से कि भाई अभी हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। मार्केट में अपसाइड मूव भी आ सकता है एंड मार्केट जो ऑन द बॉटम साइड है सेम लेवल्स को होल्ड करेगा 106, ऑन द अपर साइड में ओपन है। जो प्रॉपर एक बार जब मार्केट ओपन होती है मंडे, उसके बाद हम जो कल ओपनिंग देखने को मिलेगी उसके बाद दोबारा एनालाइज करेंगे, दोबारा टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि कितना इम्पैक्ट पड़ा एंड मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है एंड आप लोगों को दोबारा फिर अपडेट करेंगे डॉलर इंडेक्स को एंड उसके लेवल्स को। बॉटम साइड में ये देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल बुल बियरिश इंडिकेशन मिल रहा है अगर आप इंडिकेटर्स की बात करोगे तो, बट अभी कोई फायदा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि जब मार्केट न्यूज ड्रीवन होती है तो हमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना चाहिए एंड सिर्फ वेट करना चाहिए कि उस न्यूज का इम्पैक्ट क्या होने वाला है मार्केट पर। तो कल एक बार जब ओपनिंग हो जाती है तो उसके बाद दोबारा रीअसेसमेंट करेंगे एंड विल फाइंड आउट कि ऑन द अपर साइड के क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर आज की बात करें तो मुझे जो लगता है 106 to 108 डॉलर इंडेक्स की यही रेंज एक्सपेक्ट करेंगे एंड सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जो अपवर्ड चैनल्स हैं, ठीक है। अभी इसको इग्नोर कर देते हैं, जो इंडिकेटर्स हैं अभी इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर बात करोगे अदर पेयर्स की, मुझे लगता नहीं कि कोई एनालिसिस करने का जो फायदा है, बिकॉज जो मार्केट है वो इजराइल एंड फिलिस्तीन के हिसाब से चलेगी एंड वहीं से इम्पैक्ट मिलेगा, वहीं से हमें वॉलेटिलिटी मिलेगी। तो जो प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स हैं, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। आप चाहे किसी पेयर की बात कर लीजिए, किसी स्टॉक की बात कर लीजिए, किसी फॉरेक्स पेयर की बात कर लीजिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कल क्या होता है एंड एक नज़र हम डाल लेते हैं अपने USD INR पेयर चार्ट पर एंड देखते हैं कि USD INR पेयर में क्या हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि चाइना भी कल ओपन होने जा रहा है, मतलब चाइना लास्ट वीक में आप लोगों को पता है कि फुल वीक क्लोजिंग थी चाइना में एंड चाइना की साइड से भी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सकते हैं बिकॉज चाइनीज युआन 7.30 पर क्लोजिंग है। ऑन द अपर साइड में अगर 7.3435 से अबव ट्रेड करता है विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर रूपी एंड ऑन द अदर साइड में जैपनीज युआन की बात करें, सॉरी जैपनीज येन की बात करें तो जैपनीज येन भी 149.53 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो वो भी नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। एंड बात कर लेते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स की, तो फॉरेक्स रिजर्व्स हमें डाउनफॉल देखने को मिले। जो फॉरेक्स रिजर्व्स के आउटकम्स देखने को मिले हमें वो बता देता हूँ आप लोगों को। 586.96 एंड प्रीवियस नंबर वाज 590.70, मीन्स 4 बिलियन के आसपास में हमें डाउनफॉल देखने को मिला फॉरेक्स रिजर्व्स में। एंड जो USD INR पर मैंने जो ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो एंड ऑन द अपर साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। एंड मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट 83.25 के लेवल्स को सस्टेन करेगी, काफ़ी टाइम से सस्टेन किया हुआ था, होल्ड किया हुआ था। अगर लास्ट वीक की बात करूं तो लास्ट वीक में 83.21 पर ओपनिंग देखने को मिली थी एंड उसके बाद 83.2650 का हाई जो मार्केट ने लो लगाया था 83.16 एंड क्लोजिंग हुई 83.25। मीन्स जो कंप्लीट वीक है, कंप्लीट वीक में सिर्फ और सिर्फ 10 पैसे की रेंज में ट्रेड किया USD INR पे एंड विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज मार्केट सिर्फ और सिर्फ 10 पैसे में ट्रेड कर रहा है यार, कंप्लीट वीक आप सोच सकते हो। एंड आप लोगों ने देखा एक्सपायरी वाले दिन मैंने आप लोगों को बताया भी था कि स्पेकुलेटर्स कैसे मार्केट को
मूव करवाते हैं, वो उनकी फेवर में मूव करती है मार्केट। जब वो बाद में बात करेंगे यार, अभी देख लेते हैं एक बार दोबारा टेक्निकल चार्ट एनालिसिस एंड देख लेते हैं लेवल्स। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपने को इम्पोर्ट एक्सपोजर हैज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर इम्पोर्टर्स कि अपने को जैसे ही मार्केट ओपन होती है, आरबीआई अगर सस्टेन करेगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा ज़्यादा टाइम के लिए। इन द मॉर्निंग अगर कोई हमें डाउन टिक आरबीआई इंटरवेन करता है, कोई डिप मिलता है, इमीडिएटली हमें बाय करना है। एंड एक्सपोर्टर को तो मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि आप तो साइड लाइन्स ही रहिए, अभी भी आपका पास वही टाइम है कि आप साइड लाइन्स ही रहिए, ऑन द अपर साइड वेट कीजिए एंड देखते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन कितने दिन चलता है, उसके हिसाब से ही दोबारा मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, दोबारा रीअसेसमेंट करना पड़ेगा एंड दोबारा लेवल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो थे लेवल्स एंड ऑन द अपर साइड में डिपेंड्स ऑन आरबीआई कि आरबीआई क्या करता है। एंड ऑन द अपर साइड 83.30 के लेवल्स, 83.2530 के लेवल्स को होल्ड करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा, वो तो हम कल वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, बिकॉज मार्केट है कि मॉर्निंग में अभी कहाँ पर ओपन होता है वो देखने वाली चीज़ रहेगी। एंड आरबीआई इंटरवेन करता है या नहीं करता है, ये मार्केट को 83.50 की साइड सेटल होने के लिए मतलब ओपन छोड़ देता है, लेट इट बी कि भाई जाओ तुम जहाँ पर तुम्हें ट्रेड करना है करो, रुपये के लिए बोल रहा हूँ मैं। एंड बॉन्ड यील्ड्स यार 4.80 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट जितने भी पेयर्स हैं तो वो तो ऑलरेडी एमर्जिंग मार्केट के अगेंस्ट में थे। अभी एक्सपेक्टेड था कि डॉलर इंडेक्स में हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, बट अभी इजराइल फिलिस्तीन ने ऑलमोस्ट जितने भी टेक्निकल चार्ट्स थे, जितने भी अपने पैटर्न्स थे, तो उनको अभी साइड लाइन्स कर दिया। एंड मार्केट बोल रहा है कि भाई अभी उनका यूज़ मत करो, अभी सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वाइड जितनी भी न्यूज़ है उस पर फोकस करो एंड वेट करो कि अपने को पोजीशंस क्या लेनी है। ठीक है, तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। एंड कल दोबारा मिलेंगे हम अपने टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के साथ एंड आप लोगों को दोबारा फिर अपडेट करेंगे अबाउट डॉलर इंडेक्स एंड यूएसडी आईएनआर पेयर। ठीक है, एंड आप लोग अगर कुछ आप लोगों के समझ में भी आ रहा है, आप लोगों की कोई एनालिसिस है, तो आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप पर मैंने नंबर दिया हो, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए एंड वी कैन डिस्कस ऑन दैट। ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।